सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो देश और गांवों में अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। वशेकम ग्रंथि भेदो शब्दा प्रश्यता सताम दित्यम अहि तथा सायम दिताई ग्रंथि भेदनम। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण, मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांडा ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी ना किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी
तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक भी क्षण नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है। जरा शोको विषाकार्ता रोग मंद्रम मातुरम दुष्प्रम दुर्धरम दुष्टा संतोषा क्षणु बुल्लरम क्रमीविदम भस्मा संज्ञानतम शरीरम मृत्यु वर्णितम अस्त्रीरेण सर्वा कर्म कुर्तो से साधे ये नमहि। और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं काल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र ही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है।